10th physics, first chapter, light, on the concept of light, on the concept of any type of light, and it is mainly over the sunlight. This chapter is 10th standard का जो चैप्टर है, इट इज स्टडी ऑफ लाइट. तो यहाँ से हम करेंगे लाइट दैट वी कॉल्ड एज सन's लाइट एज वेल एज अदर सोर्सेज ऑफ लाइट्स. टॉर्च सोर्स होगा, बल्ब सोर्स होगा, तो दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन. तो अब यहाँ हम देखें कि लाइट क्या होता है. इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी which gives us sensation of vision and warmth. Vision and warmth. तो लाइट एक कंसेप्ट होता है जो हमें एक किस्म का सेंस देता है कि विजन, हम ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं लाइट की मदद से. तो वो हो गया विजन. And when it is called as form of energy, that is warmth. जब सनलाइट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर पड़ता है तो वहाँ से ये अपना वर्क डन करता है. जैसे कि अगर ये आइस के ऊपर पड़ेगा तो उसको ये कन्वर्ट करता है लिक्विड में और फिर जाके उसको गैस भी बनाता है, इवैपोरेशन भी करता है. या किसी चीज़ के ऊपर लाइट कंटिन्यूस पड़ेगा तो वो हीट अप होता है. That time it is called as warmth. Energy is due to the warmth is due to the concept of energy, and vision is due to the concept that we called as particle concept of the light. तो फिर हम जाएंगे यहाँ नेचर ऑफ लाइट के ऊपर. लाइट का नेचर क्या है, कितने टाइप्स की लाइट हम स्टडी करते हैं इस क्लास के अंदर. तो आज की जो टाइप में हम इसको कहेंगे 1900 सेंचुरी. यहाँ से आज क्लियर होता है कि लाइट का डिवेल नेचर है, पार्टिकल एज वेल एज वेव. मगर जो अर्लियर कंसेप्ट इसके अंदर है, अर्लियर कंसेप्ट में लाइट को बोला जाता था कि इसका एक ही नेचर है, दैट वी कॉल्ड एज पार्टिकल नेचर. पार्टिकल मीन्स रे कंसेप्ट दैट गोज एज सच continuous, and this becomes then finally that is called as ray. इसको अगर हम इस तरह देखेंगे, that is called as particles. Particles, continuous particles are moving to form a straight line, that is called as particle nature. It was given by that we called as H.J. Planck. H.J. Planck ने इसको दिया था 1870, और उसके बाद इस थ्योरी का कंसेप्ट चला 20, 30, 40, 50 साल के अंदर, और फिर इसके ऊपर रिसर्च हुआ. साइंस उसी एक नॉलेज को हम कहते हैं, उसी एक स्टडी को हम कहते हैं जिसका रिसर्च कंटिन्यूस है, जब से स्टार्ट हुआ और अभी भी कंटिन्यूस चलेगा अप टू द एंड ऑफ दिस यूनिवर्स. तो दूसरी कंसेप्ट के अंदर बताया गया कि हिजनबर्ग ने बोला कि लाइट का जो नेचर है, it is wave nature, and it was given in 1800 almost. The dates are not exact because it is once again that we called as research point. तो ये वहाँ से आप आगे पता चलता है. फिलहाल हम कहेंगे about that we called as 1830 में हिजनबर्ग ने दिया एक कंसेप्ट लाइट का अलग, that is called as लाइट का जो नेचर है होता है वेव नेचर. दैट इज एज सच इट गोज द वेव फॉर्म. तो वेव फॉर्म क्या होता है, ये होता है, इट इज कॉल्ड एज वेव नेचर. तो ये भी चला बहुत साल, 20, 30, 50 और साल चला, और फाइनली जो आज के दौर में हम अभी हमने कहा कि प्रेजेंट स्टेज में हम कहेंगे कि इसका डिवेल नेचर है. दैट मीन्स किसने दिया, डी ब्रॉगली ने दिया 1900 सेंचुरी में, अर्ली 19th सेंचुरी में, कि उसने बोला प्लैंक भी सही है, प्लैंक का कंसेप्ट भी सही है, और हिजनबर्ग का कंसेप्ट भी सही है. तो इसका मतलब है कि इसको दोनों नेचर से,
ये दोनों नेचर्स के साथ चलता है, पार्टिकल एज वेल एज वेव, दैट वाज गिवन बाय डी ब्रॉगली इन 19th सेंचुरी। तो अभी तक ये कंटिन्यूस चल रहा है यही वाला कंसेप्ट कि लाइट के दो नेचर्स हैं, साइमल्टेनियस नेचर है, दोनों एक साथ जाते हैं, दैट वी कॉल्ड एज पार्टिकल एज वेल एज वेव। तो अगर हम देखेंगे इस तरह जाता है तो वेव इसके, हाँ वेव चलता है इसी के अंदर, पार्टिकल भी है और वेव भी। तो पार्टिकल से हम क्या करते हैं कि विजन कंसेप्ट आता है, पार्टिकल से हम स्टडी करते हैं विजन का कंसेप्ट, और जब हम कहेंगे वेव का कंसेप्ट है दैट्स कॉल्ड एज एनर्जी कंसेप्ट, वार्मथ, एंड हियर देन गोज टू टॉपिक्स ऑफ द लाइट दैट वी कॉल्ड एज रे कंसेप्ट एज वेल एज वेव कंसेप्ट। रे कंसेप्ट को हम एक स्टडी बोलते हैं जिसमें हम कहते हैं रे ऑप्टिक्स फॉर द 10th क्लास, and this is called as wave optics. Study of light is called as optics. तो जब हम रे की कंसेप्ट से पढ़ेंगे ये होता है रे ऑप्टिक्स, जब हम वेव की कंसेप्ट से पढ़ेंगे तब हम इसको बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। तो यहाँ से जो वेव ऑप्टिक्स का कंसेप्ट है ये यहाँ से हम क्लोज करेंगे, क्योंकि ये 12th क्लास का टॉपिक है, 12th में आप पढ़ेंगे। तो फिलहाल यहाँ जो चलेगा 10th क्लास के स्टडी के अंदर ये चलेगा that we called as particle nature, particle nature। तो अब हम जाएंगे कि नेचर ऑफ लाइट क्या होता है। ये होता है कि लाइट की टाइप्स क्या है। अगर हम इसको बताएंगे, अगर हम नेचर नहीं बताएंगे तो यहाँ से हम बताएंगे टाइप्स ऑफ लाइट, टाइप्स ऑफ लाइट। तो अब जाएगा इधर that we called as nature, or we can say that principle of light। इधर से भी हम कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ लाइट, प्रिंसिपल ऑफ, तो इधर हम लिखेंगे नेचर्स, नेचर एज वेल एज टाइप्स, नेचर आर टाइप्स। तो इधर हम कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ लाइट क्या है। मैंने यहां लिखा लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट वे। लाइट का जो उसूल होता है, प्रिंसिपल मीन्स उसूल होता है, जैसे किसी इंसान का उसूल होता है, अपने अपने उसूल होते हैं, तो हम कहेंगे कि लाइट का उसूल है कि ये स्ट्रेट चलता है, अगरचे इसको ऑब्स्ट्रक्शन आएगा कहीं से ये रुकेगी, फिर वहां से ये दो फिनोमेनस दिखाएगा जो आप आगे पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन एज वेल एज रिफ्रैक्शन। तो तब जाके भी ये स्ट्रेट जाता है। जैसे हमने कहा इधर से ये आ गया, इधर इसका हो गया रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन के बाद यहां से आ गया ये वापस फिर भी स्ट्रेट। तो इधर हम कहेंगे इधर से लाइट आ रहा है तो ये यहां से गया, इसको हम कहेंगे रिफ्रैक्शन, तो फिर से ये स्ट्रेट आ गया। तो इसका मतलब हो गया कि लाइट जब भी चलती है स्ट्रेट चलती है ऑलवेज, इफ एवर ऑब्स्ट्रक्टेड, अगर कहीं रुकती है किसी से ये रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन दिखाने के बाद भी ये स्ट्रेट चलता है। ये इसका प्रिंसिपल है। तो फिर हम यहाँ कहेंगे कि इस तरह हम यहाँ पे अब जो कंटिन्यूस टॉपिक जाएगा दैट वी कॉल्ड एज पार्टिकल नेचर। ये होता है कि दैट इज वी कॉल्ड इट एज पार्टिकल नेचर। एक रे जिसको हम कहेंगे कि रे ऑफ लाइट, उसी को हम कहेंगे रे ऑप्टिक्स। हम स्टडी करेंगे इस क्लास में, यहीं से हम शुरू करेंगे रे ऑफ लाइट एज वेल एज बीम ऑफ लाइट। व्हाट इज बीम ऑफ लाइट? व्हेन द रेज, बंडल ऑफ रेज गोज पैरेलल इन सच ए वे, इट इज कॉल्ड एज बीम ऑफ लाइट, एंड आउट ऑफ द बीम वी टेक ओनली दिस एज सिंगल रे। तो सिंगल रे मीन्स रे कॉन्सेप्ट। तो यहीं से आप 10th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट चलेगी, रे कंसेप्ट क्या होता है। और या बीम कंसेप्ट मीन्स जब लाइट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर पड़ेगा तो वो क्या फिनोमेनस दिखाते हैं, कितने इसमें कॉन्सेप्ट्स है, वो हम आगे इसमें पढ़ेंगे। और वो कल से चलेगा यहीं से कि एक रे या rays of light that we call as beam of light when falls over the objects, what happens that we will discuss tomorrow.